राहुल सर, आई एम फ्रॉम प्रयागराज। पंडित शशि शुक्ला, हाय शशि जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, प्रयागराज से और एक और साथी हमारे साथ जुड़े, हरियाणा से जुड़े, देहरादून से भी जुड़े हैं। ओके, देहरादून से निर्मल जी हैं। ओके 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 ओके, हरियाणा से राहुल सर। ओके, काफी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं साथियों। ओके, समय हो चला साथियों आज का शो स्टार्ट करने का। राइट, और एक और बार मैं बताऊं, मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल विश फ्रॉम देहरादून उत्तराखंड। राइट, और आज का शो साथियों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। राइट, और कुछ चंद लाइनें, क्योंकि आज हमारी मातृशक्ति, महिला शक्ति आज हमारे स्टेज पे आने वाली हैं, दर्शन देने वाली है। तो आई एम टू मच एक्साइटेड। राइट, और बिल्कुल आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने बैठ जाइए। राइट, अब इसको स्किप नहीं करना है, यहाँ यहाँ से आगे हमें कुछ भी स्किप नहीं करना चाहते। राइट, तो इनके वेलकम में कुछ मैं जरूर कहना चाहूंगा। या देवी सर्वभूतेषु मां रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साथियों, नारी का अगर व्याख्यान करने जाऊं, उनके गुणों के सदगुणों का अगर व्याख्यान करने जाऊं तो दिन खत्म हो जाए, लेकिन व्याख्यान, उनके गुणों का व्याख्यान, गुण खत्म ना हो दोस्तों। इतना कुछ है बोलने के लिए, इतना कुछ है। राइट, लेकिन ये दो चार शब्द जो मैंने कहे, और इतने से ही मैं स्वागत करना चाहूंगा आज की जो तीन शख्सियत जो हमारे साथ कनेक्टेड हो रही हैं। मैं एक एक करके नाम लूंगा, और उम्मीद करता हूं हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं यहाँ पे, और एक एक करके वो हमारे, उनका चेहरा आपके सामने आएगा साथियों। तो सबसे पहले आप सभी साथियों के प्रेम और उत्साह के बीच में मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती ज्योति सिंह, राजपुरा चंडीगढ़ से। ज्योति जी, यू आर वेलकम। प्लीज अपना आप कैमरा ऑन करेंगे तो हम, हमारे दर्शक आपको स्क्रीन पे देख पाएंगे। ज्योति जी, राजपुरा चंडीगढ़ से ज्योति जी हमारे साथ कनेक्टेड है। ओके, ज्योति जी अपना कैमरा ऑन करेंगे आप, तो आप हमारे दर्शकों के बीच में आ पाएंगे। दूसरी जो हमारी गेस्ट हैं, उनका नाम है साथियों श्रीमती करमजीत कौर, ये है हमारे लुधियाना पंजाब से। राइट, और तीसरी जो गेस्ट हमारे साथ कनेक्टेड है श्रीमती जसविंदर कौर खालसा। राइट, ये है हमारे बठिंडा पंजाब से। तो मैं चाहूंगा तीनों के तीनों मेहमान हमारे जरूर अपना स्क्रीन ऑन करें, और हमारे दर्शक आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। आप, राइट, आपका चेहरा देखने के लिए बेताब है। तो अपना कैमरा आप तीनों के तीनों ऑन करें प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, बाकी और का कैमरा आया नहीं है। ओके, करमजीत मैम हमारे साथ आ चुकी हैं। करमजीत मैम आप हमारे स्क्रीन पे दिख रही हैं। बाकी ओके, जसविंदर जी, ओके जसविंदर जी भी जुड़ चुके हैं, दो देख साथियों, और हमारे साथ ज्योति मैम भी जुड़ चुकी हैं। ओके, तो ये चारों शख्सियत हमारे स्टेज पे आ चुकी हैं। एक और बात, आप चारों नारियों का, तीनों नारियों का मैं स्वागत करता हूँ। पूरे समाज की तरफ से जितने भी साथी आपको यूट्यूब लाइव देख रहे हैं, जितनी भी महिलाएं गृहिणी आपको देख रही हैं, सभी के वार्म वेलकम के साथ मैं आप सभी की तरफ से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपका आज के लाइव शो में, यूट्यूब लाइव शो में आपका स्वागत करता हूँ। ओके, थैंक यू सर। आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस सर। ओके Yes. ओके ओके ओके। अच्छा, तो शुरुआत करेंगे। आपको सभी को मैंने नाम लिया है सिर्फ, लेकिन आपके बारे में कुछ हमारे जो दर्शक हैं वो जरूर जानना चाहते हैं। तो जरूर एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो ज्योति मैम, सबसे पहले हम आपसे स्टार्ट करने वाले हैं, अपने बारे में कुछ बताएं प्लीज। अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा हमारे दर्शकों को देंगे आप? थैंक यू राहुल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ मिस्टर राजवीर सेठू जी का, जिन्होंने मेरे यूट्यूब पर लाइव आने का मौका दिया। और आज ऑल ओवर इंडिया पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस स्टेट से लोग जुड़े हैं और हमें देख रहे हैं, तो थैंक यू है। मैं इनको हमेशा ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से बुलाती हूँ, कि मिस्टर राजवीर सेठू सर, मिस्टर लखविंदर खंगूड़ा जी और मिस्टर वीरवन चौधरी जी, और ये जोड़ी गॉड ब्लेस हिम कि हमेशा बरकरार रहे। और अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। मेरा नाम मिसेस ज्योति है
और मैं राजपुरा से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट पटियाला से। और मुझे इस कंसेप्ट में जुड़े रेनेटस में लगभग 1.25 साल हो चुका है। और सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मेरा जो ऑक्यूपेशन था ये था कि मैं प्रिंसिपल थी एक स्कूल में, और वहां पर जो मेरा जो पे आउट था 15 से 16 हजार था। बट रेनेटस में आने के बाद वो जरूरतों के साथ साथ ख्वाहिशें भी पूरी होने लग गई हैं। तो अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 1.5 से 2 लाख एक महीने की अर्निंग ले रही हूँ, और जिंदगी को जीने का मजा आ रहा है यहाँ पे। जी वाओ, रियली वंडरफुल। आपने कहा कि आप प्रिंसिपल थी और 15 से 16 हजार आपकी तनख्वाह थी। मैं क्या जान सकता हूँ आप कितने समय से थी जॉब में? जी मैंने 3 इयर्स किया यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल प्राइवेट स्कूल में राजपुरा में। ओके ओके। जी वहां पे 15 से 16 हजार की तनख्वाह, और यहाँ पे आपका, और कितने समय से आप डायरेक्ट सेलिंग कर? 50 to 70,000 वीकली मैं यहाँ पे अर्न कर रही हूँ। ओके, 50 to 70,000 वीकली आप यहाँ पे अर्न कर रही हैं डायरेक्ट सेलिंग से, राइट? जी ओह वंडरफुल वंडरफुल ज्योति मैम, जी आपको तो सुनने में बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। इतना जब आपकी इनकम में इतना जबरदस्त उछाल, राइट, डायरेक्ट जी सेलिंग से, वाह वंडरफुल वंडरफुल। ओके, आइए साथियों, दूसरे जो हमारी गेस्ट है उनका हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे। करमजीत मैम, मैं चाहूंगा कुछ प्लीज आप भी अपने बारे में बताएं। नमस्ते जी। नमस्ते मैम। मेरा नाम करमजीत है। सबसे पहले मैं थैंक्स करती हूँ राजवीर सर, लखविंदर सर और विपन सर का, जिन्होंने बिजनेस में हमें लेके आए, और मेरे सीनियर गुरदीप सर और गुलजार सर। और ओके इस कंसेप्ट में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पहले की बात बताती हूँ कि मैं पहले एनजीओ में जॉब करती थी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थी, और लुधियाना डिस्ट्रिक्ट पूरा मेरे अंडर था। 2010 से मैंने ये जॉब स्टार्ट की थी। पूरे 10 साल में मेरी सैलरी 3500 से स्टार्ट होकर 12,000 तक आई थी। बट रेनेटस में आके मेरे 16 मंथ हुए अभी मुझे इसमें आए हुए, तो मेरी जो वीकली इनकम है 1.5 लाख प्लस है, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। इतना अच्छा कि जिंदगी बदल गई है वाकई मेरी इस कंसेप्ट में आके। बहुत कुछ अर्न कर लिया है, बहुत कुछ सीख लिया है, और आगे भी बहुत कुछ सीखेंगे। क्या बात है, मैं क्या बात, इतनी अगर इनकम में भैया अगर इतनी जबरदस्त उछाल हो तो ये तो ऑब्वियसली जिंदगी बदल गई है, मजा तो आने ही वाला है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली। वंडरफुल वंडरफुल करमजीत मैम, वंडरफुल। सल्यूट है आपको, सल्यूट है। ये दिखाता है भैया कि हमें जो लगता है ना, नारियां बहुत, मैं देखता हूँ अपने घरों में, अपने जानने वालों में, मुझे बहुत जगह लगता है कि बहुत सारा टैलेंट छिपा है, बहुत सारे टैलेंटेड जो नारियां हैं हमारे घरों में विद्यमान है, लेकिन इतना कुछ हो सकता है इतना तो मुझे भी पता नहीं चलिए, राइट। चलिए आइए तीसरी शख्सियत से उनसे रूबरू होते हैं, जसविंदर कौर खालसा मैम, प्लीज आपके बारे में भी जरूर लोग जानना चाहते हैं। रॉकिंग रेनेटस ऑल चैंपियन। सबसे पहले मैं राहुल जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारा लाइव यूट्यूब पर वेलकम किया। थैंक्स राहुल भाई। और फिर मैं थैंक्स करती हूँ मिस्टर राजवीर शेखो जी का, जिन्होंने मेरे को लाइव यूट्यूब पर आने पर मौका दिया। और फिर मैं थैंक्स करती हूँ मेरे उस परमात्मा का, जिन्होंने मेरे को बहुत अच्छा जीवन दिया। और फिर थैंक्स करती हूँ मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस धरती पर आने का मौका दिया, मेरे को जीवन बख्शा, अच्छे मेहनत बख्शा। और फिर मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी ग्रेट अपलाइन सरदार निर्भय सिंह शिक्षिका, जिन्होंने मेरे को बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी मिली तभी हम लाइफ में कुछ कर पाए। अगर मैं अपनी बात करूँ, माई लाइफ जसविंदर कौर बठिंडा, रेनेटस वेलनेस इंडिया बठिंडा शहर से बिलोंग करती हूँ। इस वंडरफुल बिजनेस को सीख रही हूँ, और सीख रही हूँ सभी ग्रेट अपलाइन से। सरदार निर्भय सिंह शिष्य सीख रही हूँ, पल पल सहयोग दे रहे हैं। और थैंक्स करती हूँ विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप के तीनों फाउंडर का, जिसके पैटर्न से हम काम कर रहे हैं। मिस्टर राजवीर शेखो जी, सरदार लखविंदर सिंह मंगोड़ा जी, वीरपान चौधरी जी। अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं एक हाउस वाइफ थी। मेरी एजुकेशन कुछ ज्यादा नहीं थी, +2 थी। प्लस में आप जानते हो कोई मतलब अच्छी नौकरी मिल सकती, अगर नौकरी में करती भी तो ज्यादा से ज्यादा मेरे को 6-7 हजार मिलता। और रेनेटस वेलनेस बिजनेस को किया, आज मैं इस बिजनेस से लगभग 15 लाख के करीब कमा चुकी हूँ। और बात करूं विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप की, तो पहली लेडीज हूँ जिसने रीजनल लेवल इस बिजनेस को सीख के
मैंने डन किया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ओह वाओ, वंडरफुल। आपने कहा कि आपने, क्या मैं जान सकता हूँ आपने कब, कितना टाइम पहले कार्य स्टार्ट किया मैम? मैंने 10 मार्च को ज्वाइन किया है और 9.5 महीने में करीब मैंने रीजनल लेवल डन किया है। अगर मैं हाई पे आउट की वीकली की बात करूं रीजनल की, 1,36,000 मेरा मतलब कि हाईएस्ट मतलब पे आउट था। यार क्या बताएं यार, क्या दर्शकों को आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपके होश उड़ रहे हैं ना, मेरे तो वही होश उड़ रहे हैं, यकीन ही नहीं हो रहा है, बताओ। हैं, और जबकि है, मैं मानता हूं, मैं इन तीनों शख्सियत से मिला हूँ, लाइव मिला हूँ, सब कुछ इनकी लाइफ स्टाइल, साथियों आप इनको अगर फॉलो करते हैं फेसबुक वगैरह में, आप देखते होंगे तो इनकी लाइफ स्टाइल से पता चलता है। लेकिन महिलाएं, मैं तो देखता हूँ यार, कितनी टैलेंटेड महिलाएं अगर कुछ वर्किंग भी करती हैं तो 20, 25, 50 हजार के लिए बहुत लोग वर्किंग करते, कितना टैलेंट, कितना स्किलफुल वो काम करती हैं, राइट। और आप कह रहे हैं इतने कम टाइम में 15-15 लाख रुपए, ओह माय गॉड, ये तो समझ से परे है, राइट। लेकिन अगर इतना कुछ कर रही है तो मैं जरूर आपकी जर्नी, ये हो कैसे रहा है, कैसे ये पॉसिबल हो रहा है इतने कम समय में, ये आगे हम जरूर आपसे जानने के लिए हम आगे, मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूँ। तो आर यू रेडी? आर यू Yes. रेडी? ओके Yes, sir. ओके, थैंक यू वेरी यस मच। अच्छा, आज की टैगलाइन है, रेनेडस नोवा ने बदली जिंदगी। तो किस तरीके से रेनेडस नोवा ने आपकी जिंदगी बदली, मैं जानना चाहता हूँ। 1-1 मिनट का समय आपके पास, आपको मैं दूंगा। तीनों सक्सेस के बाद ज्योति जी से हम स्टार्ट करेंगे, रेनेडस नोवा ने आपकी जिंदगी कैसे बदल दी भाई? जी सर। जी, जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी लास्ट ईयर फरवरी में। लास्ट ईयर फरवरी में मेरे पास मिस्टर रामपाल सर और मिस्टर रविंदर सर, जो कि पटियाला से मेरे ग्रेट मेंटोर हैं, मैं सबसे पहले तो उनका थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और रेनेटस से रूबरू करवाया। तो रात को 11:30 बजे मेरे पास प्लान लेकर आए थे रेनेटस का। उस वक्त थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम था, फाइनेंशियली भी थोड़ा सा चल रहा था इशू। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि मैम ये ऐसे मतलब ये प्रोडक्ट है और इस तरीके से काम करता है, तो उस वक्त तो मुझे बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं थी मैं, बट प्रोडक्ट को लेकर थोड़ा सा मैंने इसमें फोकस किया कि अगर ये लोगों को ठीक कर सकता है तो क्यों ना इसको यूज किया जाए। तो मैंने यहाँ इसको प्रोडक्ट को यूज किया और अपने फादर को भेजा मैंने राजस्थान में, जो कि श्री गंगानगर से बिलोंग करते हैं। वहां से मुझे बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिले और तब मुझे लगा कि क्यों ना इसको प्रमोट किया जाए। और हुआ क्या, 1 महीने में मतलब मुझे रिजल्ट आने शुरू हुए इसके। 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया, बट मैंने ये सर को बुलाया, वो मेरे पास आए, मुझे अच्छे से उन्होंने प्लान दिया। मिस्टर रविंदर जी ने, वो पटियाला से आते थे मेरे पास और मुझे मोटिवेट करते थे कि मैम आप एक बार इसको प्रमोट करना शुरू करो। बट मार्च में मैंने इसको स्टार्ट किया, लॉकडाउन का टाइम पीरियड था। करते 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 मतलब मुझे पता ही नहीं लगा कि लॉकडाउन में ही मेरी 15 से 20 हजार, जो मेरा एक टारगेट था कि मुझे अपनी जो सैलरी है उसको क्रॉस करना है, तो वो क्रॉस कर चुका था मेरा जून महीने तक। क्योंकि थोड़ा 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 कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, तो वही हुआ। मैंने इसको शुरुआत की, प्रमोट करना शुरू किया, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई, स्टेटस में डालना शुरू किया, लोग मेरे साथ जुड़ना शुरू हुए। 15 से 20 हजार जब मैं क्रॉस हो गई, तब तक लॉकडाउन जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो चुका था 30 जून तक। 1 जुलाई से मैंने इसमें प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट की और वर्किंग करते करते मतलब आप यूं लगा लो कि 9 अक्टूबर को मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूटिव निकाल दिया था अपना। तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का मेरा टारगेट था। 3 महीने बाद मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूटिव निकाला। चेक आया था मुझे उस वक्त 18,499 रुपए का, अप्रोक्सीमेट 18,500 का मुझे वो 1 हफ्ते का चेक था। उसके बाद उससे पहले मैं ऑफिस की ओपनिंग कर चुकी थी 6 अक्टूबर को, तो मोटिवेशन पूरा मिल चुका था, सोचा था कुछ बड़ा करना है। एक ही बात दिमाग में आती थी कि जरूरतें पूरी हो रही है, ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही हैं, ख्वाहिशों को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। आई हैव 2 डॉटर्स और जब वो दोनों बोलते हैं कि मम्मा इस चीज की नीड है, तो लगता था कि एक वक्त में एक की डिमांड पूरी हो सकती है, दोनों की नहीं हो सकती। बट अब उनसे मतलब उनको बिना कहे वो सब कुछ मिल जाता है जिनकी उनको नीड होती है। उसके बाद मैंने 3 महीने बाद का टारगेट रखा कि मुझे अब सीनियर पे जाना है और पूरे 3 महीने बाद मैंने 9 जनवरी को यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव निकाला। और जब मेरा जो कि मेरा वीकली चेक था उस टाइम 40,000 का था, 40,804 रुपए का मेरा चेक था उस हफ्ते का। फिर मैंने 3 महीने बाद का टारगेट रखा रीजनल का
कि मुझे अब रीजनल निकालना है, बट कुछ फंड का इशू रहा, वो टाइम पीरियड खत्म हो चुका था फंड मंगवाने का। अदरवाइज बिजनेस था मेरे पास, बट फिर भी मैंने 9000 सीसी क्रॉस किया, और उस हफ्ते जो मेरा चेक लिया मैंने वो था 72,000 रुपए का। तो इस तरीके से अपनी जर्नी को करती गई, अपने चेक को इंक्रीज करती गई, जरूरतों के साथ साथ ख्वाहिशों को भी पूरा करती गई जी। ओह वाओ, इट मींस यहाँ पे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आपको मंथली नहीं बल्कि वीकली इनकम आती है, राइट? जी सर, और आपने कहा वीकली कि क्लोज है, वीकली क्लोजिंग है। आप और आपने हर कहा हफ्ते कि यहाँ पे, आप हर हफ्ते अपने यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हैं, उसको रिलीज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। और आपको वीकली हाईएस्ट इनकम जान सकते हैं किसी एक हफ्ते में? क्योंकि हम सभी जानते हैं ये नौकरी तो है नहीं दोस्तों, व्यापार है, कभी ऊपर कभी जी नीचे जी, रहता है। तो हाईएस्ट कितना आपने अभी एक हफ्ते में हाईएस्ट अर्न किया? मेरा 72,251 रुपीज, ओके 72,251 रुपए का मेरा चेक था। मैम, आप फुल टाइम यही करती हैं? घर परिवार भी संभालती हैं? घर में बच्चे भी हैं बिल्कुल सर, जैसे कि सर आपने लेडीज बताया? के लिए बहुत, सर लेडीज के लिए बहुत चैलेंज होते हैं। देखो बच्चे हैं, हस्बैंड है, घर है, और बिलीव मत नहीं करोगे आप, मैंने घर पे आज तक कभी मेड को नहीं घुसने दिया। मुझे किसी के हाथ का काम पसंद नहीं आता, मैं खुद सारा काम करती हूँ। मॉर्निंग में उठती हूँ, मेरा लाइफस्टाइल है 1 घंटा मैंने वॉक करनी करनी है। तो सुबह ओके 5:30 से लेकर 6:30 मैं वॉक पे जाती हूँ। 6:30 बजे आकर मैं अपना 10 मिनट का रेस्ट लेती हूँ, नींबू पानी लेती हूँ, उसके बाद मैं घर का काम शुरू करती हूँ, बच्चों को उठाती हूँ, उनकी ऑनलाइन क्लासेस लगवाती हूँ, और सारा काम खत्म करके मैं ऑफिस पहुंचती हूँ। और ऑफिस पहुंचने के बाद मैं अपनी फील्ड फिक्स करती हूँ, अगले दिन का भी फिक्स करती हूँ कि आज कौन सी फील्ड है, और उस तरीके से काम करके मैं 5 बजे घर पे पहुंच जाती हूँ। 5 से 5:30 गर्मी है तो 6 बजे तक मैं वर्किंग पे रहती हूँ, फील्ड में वाह रहती हूँ। बिकॉज एक लेडीज के लिए ना बहुत चैलेंज होते हैं, आपको सोसाइटी को भी देखना होता है, उसको भी फेस करना होता है। लोग तरह तरह की बातें करना शुरू करते हैं जब हम घर से बाहर निकलते हैं, बट जब आप सक्सेस होना शुरू करते हो तो उन लोगों की बोलती बंद हो जाती है जो आपके बारे में बातें बना रहे होते हैं पीछे से। वाह 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 दोस्तों, ये है आपकी स्क्रीन के सामने ज्योति सिंह, जिनको बहुत सारे साथी सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, जिनका ये अपनी प्लान प्रेजेंटेशन के लिए छाई रहती हैं बार बार जूम में, और वहां पे आप आती है। मैंने भी इनका प्लान प्रेजेंटेशन कई बार देखा है। और ये है वो महिला। देखिए, मुझे लगता था ये प्रोफेशनली यही काम करती है, लेकिन आज उन्होंने भ्रम भी तोड़ दिया है। अर्निंग की बात करो, बहुत सारे लोग फुल टाइमर लोग 20,000 50,000 70,000 तक महीने का नहीं कमा रहे हैं। इनका कहना है कि इन्होंने 70,000 पे वीकली को टच यहाँ पे किया है, राइट? और घर के सारे काम भी, घर में मेड को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, सारे काम भी खुद मैनेज करती। वाओ, कितना कुछ सीखने के लिए है भाई। सरेंडर है मैम, नतमस्तक हूँ आपके सामने, सरेंडर कर दिया आपके सामने। वाओ, बहुत कुछ सीखने लायक है, बहुत कुछ सीखने लायक। तो देखो दोस्तों, अभी एक शख्सियत से हम लोग यहाँ पे मिले हैं, आइए दूसरी शख्सियत की ओर रुख करते हैं। और करमजीत मैम, हम आपसे Yes, भी sir. जानना चाहते हैं कि रेनेटस नोवा ने किस तरीके से आपकी जिंदगी बदली है? सर मेरी जिंदगी में काफी बदलाव लाए इसने। ओके जब मैंने स्टार्ट किया इसको 2019 में दिसंबर में स्टार्ट किया था, उससे पहले मैं एक जॉब करती थी, एक एनजीओ ओके में जॉब थी, मुझे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की जॉब थी, मेरी पूरा डिस्ट्रिक्ट हैंडल करना था। उसी दौरान मुझे हेल्थ इश्यू आने स्टार्ट हो गए कुछ, लास्ट में आके मैं काफी बीमार रहने लग गई, और छुट्टी की प्रॉब्लम आने लग गई कि छुट्टी नहीं मिलती थी मुझे, छुट्टी ज्यादा, क्योंकि हेल्थ नहीं सही थी तो जाना भी प्रॉब्लम आती थी। तो दिसंबर 7 को मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में पता लगा, तो मैंने ये प्रोडक्ट खाना स्टार्ट कर दिया। तो प्रोडक्ट खाते खाते हेल्थ तो सही होगी 10 से 12 दिन में। मैंने इस प्रोडक्ट से अपने पापा की हेल्थ सही की है और अपने ब्रदर की हेल्थ सही की है। उनको हेपेटाइटिस बी था ब्रदर को, पापा को स्किन प्रॉब्लम थी, घर में 3 प्रॉब्लम सही होगी मेरी इससे। प्लस ओके जब मैंने काम स्टार्ट किया तो सीनियर जो हमारे लक्की सर है, उन्होंने मुझे बोला कि करमजीत आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप जॉब क्विट कर दो, आप फुल टाइम इधर आ जाओ। तो मेरे पास, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन थी कि जॉब। ये जॉब से जो 12,000 सैलरी आती थी, मेरे लिए वो बहुत कुछ थी, क्योंकि मैंने बच्चों का भी देखना था। तो मैंने कहा सर कि नहीं, जब तक मेरे सैलरी के बराबर का चेक नहीं आता तो मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी, पहले मुझे वर्क करने स्टार्ट करना दो, फिर देखते हैं कि क्या बनता है। मैंने फर्स्ट वीक जब चेक लिया, मेरा 2200 समथिंग का चेक था मेरा इससे, और सेकंड वीक मैंने 12,487 रुपए का चेक लिया, और साथ ही साथ मैंने 19 दिन की टाइम पीरियड में मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया, क्योंकि मेरी सैलरी से ज्यादा का चेक आ गया। मैंने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी, और 1 जनवरी से मैंने फुल टाइम इसको करना स्टार्ट किया 2020 में। और एक वीक का मैंने यहाँ से 1,43,000 हाईएस्ट चेक अर्न किया है एक वीक का। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं उस जॉब में होती
तो पूरे साल में 1,44,000 रुपया अर्न करती जॉब में, ठीक है। उसमें भी तेल का खर्चा, अपना फील्ड का खर्चा निकाल के 7-8 लाख आता, 80,000 रुपया मैं बचता मुझे। तो मैंने इसमें एक वीक में 1,44,000 रुपया अर्न किया। मैं अपनी बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ। मेरी बेटी कनाडा सेट है। मैं पहले, मुझे जब उसकी फीस भरनी होती थी ना, मुझे टेंशन हो जाती थी किससे मांगू, क्योंकि लेडीज को हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो मेरे को यही होता था कि मैं अब 2 लाख की फीस भरनी है, उसकी मैं किससे मांग के दूंगी मैं। तो जब अभी इसने मेरे से फीस मांगी तो मैंने एक बार भी नहीं सोचा, मेरा चेक आया हुआ था, मैंने निकाला और उसको दे दिया। तो मेरे को इतना अच्छा फील हुआ कि हाँ, रेनेसां ने मेरी बाकी ही जिंदगी बदल दी, मेरे बच्चों की भी बदल दी। मैं अब अपना पीछे की जो लाइफ मेरी अपसेट थी, अब आस्ते आस्ते सब सही हो रही है। अब बहुत खुश हूँ मैं इससे। वाओ करमजीत मैम, मतलब कितना इंस्पिरेशन है यार आपकी स्टोरी में। साथियों, अगर आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो करमजीत मैम को, अगर आपने सुना कितना इंस्पिरेशन है। तो करमजीत मैम, सबसे पहले तो आपने, अच्छी बात मुझे ये लगी, आपने बताया कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं वहां पे आपने सबसे पहले प्रोडक्ट यूज किया और आपने हेल्थ बेनिफिट लिया अपने ही फैमिली में, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 हेल्थ बेनिफिट लिए, राइट? यस सर। ओके, और उसके बाद आपने जर्नी बताई कि आप जितनी 12,000 रुपए कमा रही थी जॉब में, है ना, और महीने के अंदर अंदर आपने उससे ज्यादा कमा के जॉब को क्विट कर दिया, और आज यहाँ पे एक वीक का इनकम आपकी लाख रुपए से ऊपर की रही है। यस सर। वाह 1,43,000 हाईएस्ट थी मेरी। वाह, 1,43,000 हाईएस्ट कोई नोट टच किया वीकली। साथियों, वीकली। यस। वाह साथियों, समझ पा रहे हैं आप, सुन पा रहे हैं, यकीन हो रहा है? वाह, 16 मंथ हो गए मुझे रेंटस में आए हुए, और 10 लाख से प्लस मैंने इनकम इससे ले ली है। 16 month 10 lakh rupees cross. Oh my God, it's amazing, really it's amazing मैम, परमजीत मैम, सल्यूट है, सल्यूट। अच्छा, अब आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपने भी घर में कोई आपके घर के काम आप खुद मैनेज करते कि आपने तो लगाई होंगी कोई बाई वगैरह? नहीं सर, मैं अपने पापा मम्मी के पास रहती हूँ। मेरी फैमिली की अच्छा। मुझे फुल सपोर्ट है। यहाँ पे मुझे कोई टाइम लिमिट नहीं। बेटी मेरी बाहर है, कनाडा में है, और बेटा मेरा +2 में है। मेरी फैमिली मुझे फुल सपोर्ट कर रही है। मैं अपना काम खुद करती हूँ जो मेरा है, बाकी मुझे फैमिली की सपोर्ट है फुल। मुझे वो नहीं, वो पहले स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी। पापा ने मुझे बोलना कि सही टाइम पे घर आया करो। फिर मैंने बोला कि सर कि देखो, पापा को बोल दिया मैंने कि देख, पहले जॉब करती थी मैं, मॉर्निंग 8 बजे आती थी, शाम को 5 बजे वापस आ जाती घर। तब मेरा क्या बना? किसी ने मेरी हेल्प की? मैं कहाँ से मैंने लोगों से पैसे मांगे बेटी को बाहर भेजने के लिए, अपनी लाइफ सेट करने के लिए। किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। बट अब मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, मेरा बन रहा है। अगर मैं 2 घंटे ज्यादा भी लगा दूंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तब से लेके आज तक पापा ने मुझे एक बार भी नहीं बोला। मेरी फुल सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि मुझे बोल रहे हैं कि आज कितना काम करके आए हो। मेरी हर बात में मेरे साथ में वो खड़े हैं अभी। वाह वाह, तो साथियों, बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पे करमजीत मैम ने दिया, और करमजीत जी के पापा जी की वजह से जो सपोर्ट जो उनको मिला है, ये मैं चाहता हूँ हर कोई व्यक्ति यार अपने घर में जो महिलाएं हैं उनको इतना सपोर्ट करे, राइट? और उम्मीद है बहुत सारे साथी करते भी हैं, जो करते हैं उनको सल्यूट है यार, राइट? कि अगर हम उनको सपोर्ट करें, अपने घर की जो महिलाएं हैं वीरांगनाओं को सपोर्ट करें, तो सच में देखिए करमजीत मैम ने सिंगल मॉम होते हुए भी देखिए, और क्या लाइफ स्टाइल अपनी बच्ची को दिया, आज कनाडा सेटल। वाह, सल्यूट मैम, करमजीत मैम, सल्यूट है, राइट? और साथियों, आगे बढ़ते हैं। जसविंदर कौर खालसा मैम, जसविंदर मैम, अब आपसे जानना चाहते हैं आपकी जिंदगी रेंटस वेलनेस से कैसे बदली है, प्लीज मैम। बहुत ही बेस्ट रही मेरी लाइफ। सबसे पहले मैं उस वाहिगुरु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे को मेरी फैमिली की पूरी सपोर्ट है, मेरी मदर इन लॉ की, मेरे हस्बैंड की, और मेरे बेटे की। मेरा बेटा 25 ईयर का, जो कि दिल्ली में जॉब भी कर रहा है, सिविल इंजीनियरिंग है। और शुरू में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आई। उसमें दिक्कत क्या आई, क्योंकि मैं अगर बात करूं अपनी हेल्थ की, तो मेरे को पिछले 15 सालों से थायराइड की प्रॉब्लम थी। थायराइड की प्रॉब्लम मेरे को 15 साल से जो थी, उसकी जो मैं मेडिसिन खा रही थी, उसके साइड इफेक्ट बहुत हो रहे थे। और मेरे को लैक्टिन हार्मोन अनबैलेंस होने की वजह से मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो गया। मेरा बेटा बहुत रोकता कि मम्मा आप फोन बहुत यूज करते हो। जब मेरे जिंदगी में रेनेसां आया तो ब्रॉडकास्ट में काम करना मैंने शुरू किया, और कॉन्टैक्ट नंबर जैसे, मतलब कॉलिंग, अब तो हम बोलते हैं प्लीज कॉन्टैक्ट में कॉलिंग करे, तो कॉलिंग आती थी। बेटा क्यों बोलता था, वो अपनी जगह सही था, क्योंकि उसको ये था कि मम्मा को ब्रेन की प्रॉब्लम है, और फोन की रेडिएशन से ये प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। कई बार मेरा फोन वो स्विच ऑफ करके
रख भी देता था अलमीरा वगैरह में। और मैंने मतलब कि दिक्कत यही आई मेरे को, मैं अपनी जगह सही थी, मेरा बेटा अपनी जगह सही, पर जो मैं सप्लीमेंट ये खाती रही, मेरे 4 प्रॉब्लम मेन थी। एक तो मैं अगर काफी टाइम किचन में खड़ी होकर खाना वगैरह बनाती थी तो मेरी राइट साइड जैसे नील होता है वैसे मतलब कि स्पॉट्स हो जाते थे। तो मेरी 4 प्रॉब्लम, एक था मैं अगर सीढ़ियों पे चढ़ती थी तो मेरी सांस फूल जाती थी। जब मैंने 4 प्रॉब्लम ठीक हुई और मैंने MRI कराई चंडीगढ़ लॉकडाउन के बाद, तो मेरी रिपोर्ट ओके आई। और Okay. अगर मैं अपनी चेक की बात करूं, पहला मेरा चेक आया था 23 मार्च को 3520 का, फिर नेक्स्ट चेक आया मेरा 16,910 रुपए का, फिर आया चेक मेरा 18,045 का, फिर आया 54,000 का चेक। फिर ये मान लो इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा, सोशल मीडिया में काम करना स्टार्ट किया। जैसे कि जब लॉकडाउन के दौरान पहले तो ज्वाइन में 10 मार्च को, 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया, फिर मैंने अपनी अपलाइन को फोन किया, सर कैसे काम किया जाए। और अपलाइन ने मेरा बहुत सारा दिया, सरदार नरवैर सिंह शिष्ट ने, आप जसविंदर ऐसे ऐसे काम करो। तो ऐसे करते करते मैंने लॉकडाउन में सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल डन किया। और फिर तो बात चलती कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया। अगर मैं भाई बात करूं कॉन्फिडेंस कैसे आता है, मेरी +2 तो एजुकेशन जो मैं पहले बता सकती हूँ। मैंने सोचा हर कैटेगरी में लेडीज काम कर रही है, अगर पुलिस डिपार्टमेंट में बोलूं वहां भी लेडीज काम कर रही है, अगर हॉस्पिटल में बोलूं वहां भी लेडीज काम कर रही है, अगर जो मतलब कि सरकारी दफ्तर होते हैं वहां पे भी लेडीज काम कर रही है, बैंक डिपार्टमेंट भी लेडीज काम कर रही है, प्राइवेट जॉब कर रही है, टीचिंग लाइन, ट्यूशन, सब लेडीज काम कर रही है। मेरे को घर वालों की पूरी सपोर्ट है, क्यों ना इसको फुल टाइम किया जाए। और लॉकडाउन के बाद मैं संगरूर आई क्योंकि मैं सीखना चाहती थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर सीख के किसी काम को किया जाए तो शॉर्ट टाइम में बहुत बड़ी हिट लग सकती। मैंने बिजनेस को सीखा और Okay. आज मैं ये भी सोच रही हूँ कम से कम मैंने टारगेट लिया 100 जो प्लानर मैं खुद आप तैयार करूंगी, क्योंकि Okay. कैलकुलेशन का बिजनेस है। डेली यूट्यूब पे, पहली बात तो मैं थैंक्स करती हूँ विक्ट्री इंटरनेशनल का, जिन्होंने जूम के माध्यम से और यूट्यूब के लाइव के माध्यम से हमको बिजनेस की बहुत ज्यादा एजुकेशन। सेकंड मैं धन्यवाद करती हूँ नरवैर सिंह शिष्ट जी का, जो भी बात की प्रॉब्लम आती है मैं कॉल लगाती हूँ, राजवीर शेखो जी की गाइडलाइन के मुताबिक काम करती हूँ। जैसा ही उन्होंने पैटर्न तैयार करके दिया उसके अकॉर्डिंग हम बात किए हैं। जैसे कि पीछे 100 सीसी का उन्होंने कितना अच्छा हमको पैटर्न तैयार करके दिया है, इससे बहुत ज्यादा बड़ी हिट बज रही है। पता है क्या होता है, काम तो हम करते ही हैं, अगर हम अपनी एक्टिव अपलाइन को 100% समर्पित कर दें तभी बड़ी हिट बन सकती है। अगर कोई भी पानी या दूध हम रखते हैं किचन में, गैस में रखा, तो क्या होता है 99 डिग्री पे वो नहीं उबलेगा, अगर 100% उसका टेम्परेचर होगा तभी वो उबाला खाएगा। अगर हम बोल तो देते हैं, अगर हम 100% अपनी अपलाइन को समर्पित करेंगे, 100% भी 100%, तभी हम बिजनेस में बहुत बड़ी हिट मार सकते हैं। मैं आज सभी जो सिस्टर बैठी हैं और सभी जेंट्स भी बैठे हैं जो मेरे भाई हैं, मैं सभी से पूछती हूँ, अगर हम किसी लड़की को बाहर भेजते हैं 20-25 लाख लगाकर भेजते हैं, वहां पे कौन देखता है, वहां पे लड़की हमारी अकेली होती है, कहाँ पे वो सोई, कहाँ पे उसका काम चल रहा है, कुछ नहीं देखते। यहाँ पे अगर लड़की बाहर जाती है, अकेले नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो दोस्तों मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपका कोई भी मतलब आपकी बेटी है या आपके मतलब के मासी की बेटी है या आपकी मतलब के बेटे की आपकी बहू है, अगर कुछ करना चाहती है तो आप 100% उसको मतलब सपोर्ट कीजिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपको वो नाम रोशन करे। वंडरफुल वंडरफुल जसविंदर मैम, मतलब मुझे लगता है कि बोलने के लिए आप लोगों के पास इतना कुछ है मोटिवेशन देने के लिए, और आपसे सीखने के लिए हमारे साथियों के पास बहुत कुछ है। लगभग 1000 लोग से प्लस लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, हजारों की तादाद में आपको लाइव सुन रहे हैं, और आप तीनों से बहुत बड़ा मोटिवेशन मुझे तो मिल रहा है भैया, और उम्मीद करता हूँ बाकी जितने हमारे दर्शक हैं उनको भी बहुत तगड़ा मोटिवेशन मिल रहा होगा। जसविंदर मैम, देखिए साथियों, ये हमारी आज 3 जो त्रिमूर्ति हैं, 3 शख्सियत हैं,
महिला शक्ति आज जो आई है, ये देखिए अपने घर के सारे काम काजों को भी मैनेज करते हुए और सारे सक्सेस, सारे इतनी बड़ी बड़ी अर्निंग को ले रही है। जसविंदर मैम, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहता हूँ। तो पहले तो हालात ठीक थे आपका, आपने कहा आपने काम करी, मेहनत की, पैसा आया, लेकिन अभी तो लॉकडाउन लग गया है, तो अभी तो इनकम आई थिंक रुक गई होगी, या अभी भी काम आपका चल रहा है? क्योंकि बाकी लोगों के तो कई काम रुक गए हैं, मैं देख रहा हूँ। सर लॉकडाउन जो है, लोग कभी भी किसी काम को प्रॉब्लम दिक्कत नहीं माननी चाहिए, उसको चैलेंज लेना चाहिए। जो लॉकडाउन है वो हमारे बिजनेस की ग्रोथ करेगा, क्योंकि लॉकडाउन क्या है, सभी मतलब खांसी और जुकाम है ये माना जाए। अगर हम सभी को फोन कॉलिंग की मतलब कि फोन कॉलिंग की जरिए ये समझाए कि हमारा जो रेनाटस वेलनेस का एक ही सप्लीमेंट रेनाटस नोवा है, वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और जो चीज से आप गुजर रहे हो उससे आपको कोई बीमारी नहीं लग सकती। तो मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन में हमारा काम कम चलेगा। रेनाटस नोवा क्या काम करता है हम सभी जानते हैं, 600 लोगों पे काम करता है। आज 2 चीजें मेन खुली हैं, एक तो डॉक्टर और एक किराना शॉप खुली है। कल ही परसों मैं नापा गई, किसी किराने शॉप से मेरी बात हुई, वो बोले मैडम किराना शॉप तो खुला है, पर वहां पे भी हमारा वो इनकम नहीं है, क्योंकि जो हमारे से 10,000 का राशन लेके जाता है वो 5-6 हजार का रह गया, क्योंकि सभी के काम ठप पड़े हैं। ओनली फॉर रेनाटस बिजनेस ही है, रेनाटस नोवा जो प्रोडक्ट है उसको हम बार बार प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट है जो कंज्यूम होता है तो रिपीट ऑर्डर आता है, तो इसकी वजह से हमारा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। और मैं एक बात बोलूंगी, अगर हम बिजनेस में अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो सबसे पहले हमने सभी अपनी टीम हमारी लवली लाइफ टाइम को रेनाटस नोवा की पूरी जानकारी मतलब प्रोवाइड करवानी है, ताकि जो वो भी फोन कॉल पे अच्छी तरह किसी को इस रेनाटस सप्लीमेंट की प्रॉपर जानकारी दे। तो जसविंदर मैम, आपका ये कहना है कि लॉकडाउन भी लगा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के काम चल रहे हैं, आप लोग डिजिटली ऑनलाइन काम कर रहे हैं, राइट? और अर्निंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, काम चल ही रहा है। ओके ओके, वंडरफुल। तो देखिए साथियों, ये कितना बढ़िया उन्होंने बताया। इनका देखिए, आपने गौर किया होगा, तीनों शख्सियतों का काम किस लिए चल रहा है। इन्होंने हेल्थ सेक्टर में काम भी कर रहे हैं, पहली बात तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। और हेल्थ सेक्टर में क्योंकि यस नीड है इस वक्त लोगों की, तो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऊपर से डिजिटली ये काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनका काम चल रहा है, कंटिन्यू इनकम मेंटेन है, राइट साथियों? तो आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि क्या क्या काम चल रहे हैं और कहाँ आप पैसा कमा सकते हैं घर बैठे भी। तो सैल्यूट है आपको। अच्छा, यहाँ पे ज्योति मैम, आपके फैन फॉलोइंग काफी है सोशल मीडिया पर, उनके यहाँ पे उनकी तरफ से एक सवाल आ रहा है ज्योति जी के लिए स्पेशली। और क्योंकि आपको बार बार सोशल मीडिया में देखते हैं, आप अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज आप सोशल मीडिया पे करते हैं, तो आपके फैंस की तरफ से एक सवाल आया है कि ज्योति मैम लाइव आए तो उनसे पूछा जाए कि आपकी डाइट क्या है भैया, क्या ऐसा खाती हैं कि आपकी जो यंगर जो स्किन का राज क्या है, इतनी खूबसूरत और दमकती त्वचा है, इसका राज क्या? प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। सर राज तो कुछ नहीं है, एक्चुअली थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया है। बाहर का फास्ट फूड मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। वंस अ वीक, मतलब संडे को ही मेरे घर में जो भी आता क्या है, मॉर्निंग में तो मैं खुद ही बनाती हूँ। इवनिंग का होता है मेरे हस्बैंड को कि थोड़ा फ्री रहा जाए तो हम थोड़ा सा बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। अदरवाइज 6 डेज में पूरा डाइट फॉलो करती हूँ। और अपनी स्किन के लिए, मतलब लोगों को ना वहम होता है कि एसिड नहीं लेना, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी है, स्किन खराब हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बट मैंने लाइफ में एक चीज देखी है, हमारा जो स्किन है वो एसिडिक है। तो हमारा जो पेट है, हमारी जो स्किन है वो एसिडिक होने की वजह से मैं डेली 1 गिलास एसिड जरूर लेती हूँ, लाइक नींबू पानी। मॉर्निंग में उठते ही मैं नींबू पानी विद हनी, 1 चम्मच हनी लेती हूँ उसमें। और शाम के टाइम में बैठकर 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक जरूर पीती हूँ। मतलब हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, बट हमारी स्किन और हमारे स्टमक के लिए बहुत जरूरी है, हमारे पेट के लिए। तो स्किन को हेल्दी रखना है तो 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक लो, 1 गिलास नींबू पानी लो, फास्ट फूड से दूर रहो, मैदे से दूर रहो, रिफाइंड को घर से बिल्कुल बाहर निकाल दो, नमक आप सेंधे नमक का यूज करो, चीनी अवॉइड करो अपनी लाइफ में, बहुत कम लो अगर आप ले रहे हो, चाय का बहुत कम यूज करो। और खाना जो है, हाँ, फ्रूट्स, सैलेड्स, आप इन चीजों को ज्यादा फॉलो करो। और रोटी में बहुत कम लेती हूँ, पूरे दिन में सिर्फ 2 ही चपातीज होती हैं। सब्जी में बहुत ज्यादा लेती हूँ। सब्जी अगर मेरी फेवरेट हो तो मैं 1 कटोरी सुबह ले लेती हूँ, 1 कटोरी शाम को ले लेती हूँ, 1 कटोरी रात को भी ले लेती हूँ।
दही के साथ। तो इस तरीके देखिए से अपना साथियों, लाइफस्टाइल मैंने थोड़ा चेंज किया हुआ है। देखिए साथियों, और स्पेशली जो भी गर्ल्स इसमें जुड़ी हैं शो में, और आप भी देखिए ज्योति जी की खूबसूरत, इतनी खूबसूरती अगर आप भी चाहते हैं अपने चेहरे पे, राइट, आप भी उनकी तरह यंगर दिखनी चाहती हैं, इतनी ब्यूटीफुल दिखना चाहती है, तो उन्होंने अपने कुछ सीक्रेट मैंने आपके लिए स्पेशली उनसे रिवील करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, राइट। और हाँ, आपके ये टिप्स बहुत काम आने वाले हैं, राइट। ओके करमजीत मैम, हम कुछ जानना चाहेंगे आपके बारे आपसे कि जो हमारे घर में महिलाएं हैं, बहुत सारी गृहिणी हैं, राइट, और मुझे लगता है कि वो भी बहुत सारा पोटेंशियल हमारे लोगों को छिपा हुआ है, गृहिणियां, राइट। तो जो महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं, लेकिन पता नहीं कई रीजन हो सकते कर नहीं पाती हैं, क्या कोई ऐसा मैसेज मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से हमारे उन नारी शक्ति को मिले, नारियों को मिले, ताकि वो लोग भी मोटिवेट होके जो वो चाहती हैं वो सारा काम कुछ कर पाए। प्लीज कुछ शब्द आप कहना चाहेंगे। सर आजकल तो काम करना बहुत आसान है, लेडीज को ही, मोस्टली मेरे साथ लेडीज ही ज्वाइन है। जिन लेडीज को घर से बाहर निकलने की मतलब प्रॉब्लम आती है थोड़ी बहुत, तो हम लोग खुद लेडीज ग्रुप ही जाते हैं उनके पास। तो उससे लोगों उनके घर में थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है कि हाँ लेडीज ही आ रही हैं। हमारा एक मतलब हमने एक बनाया हुआ है कि अगर एक जेंट्स जा रहा है प्लान करने, तो एक लेडीज उसके साथ जाएगी। इससे जो जिसके घर में जा रहे हैं उनको पॉजिटिविटी होती है, फैमिली को, कि हाँ वाकई इनका काम अच्छा है। सेकेंडली हम लोग उनको कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन काम करिए, क्योंकि ज्यादातर हमारा काम जो जूम कॉल है, जो हमारा यूट्यूब चैनल पर हमने जो मीटिंग स्टार्ट कर दी है, ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि हमारे इस वक्त भी मेरे 100 से प्लस जो मेंबर है यहाँ पे ऐड है, तो इससे लोगों को काम करना आसान है। मेरी मोस्टली टीम यूट्यूब पे रहती है, जूम कॉल पे रहती है। लेडीज घर में बैठ के भी अपनी अर्निंग कर रही हैं। मेरे साथ एक लेडीज है सुधार से मेरी फ्रेंड है, वो घर से बाहर बिल्कुल प्लान करने नहीं जाती, घर में बैठी ही वो अपनी हर वीक 500 सीसी अचीव कर रही है। ऑनलाइन ही वो अपना काम कर रही है, यूट्यूब पे अपने लिंक शेयर करके लोगों को ऐड कर रही है और प्लान दे रही है। बस इससे ही अर्निंग हो रही है, बहुत अच्छा काम है। अगर फैमिली को अब बताओगे, कुछ घर में लेके आओगे, तो आपकी फैमिली कभी आपको बाहर जाने से भी इनकार नहीं करेगी। बाकी आजकल तो वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास तो एक राजवीर सर और लक्की सर एक बहुत अच्छा वे दे दिया है हमें काम करने के लिए, यूट्यूब और जूम कॉल का बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है इससे। तो आपका कहना है कि अगर महिलाएं चाहे तो घर बैठे बैठे आज की डिजिटल दुनिया में, डिजिटल दौर में घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही काम सीख सकती हैं और यहीं से पैसा अर्न कर सकती हैं, राइट, आत्मनिर्भर बन सकती हैं। ओके, वंडरफुल मैसेज मैम, वंडरफुल करमजीत मैम, बहुत ही शानदार। अच्छा जसविंदर मैम से मैं जानना चाहता हूँ, जसविंदर मैम, अगर हमारी महिलाएं इस तरह के घर से बैठे बैठे ये सारे काम करना चाहती हैं, राइट, क्योंकि चाहती है 100%, बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, ये हम सभी जानते हैं, तो ऐसे में फैमिली का सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जसविंदर मैम? सर फैमिली का सपोर्ट पूरा मिलता है। पहले तो जो सोशल मीडिया है, करमजीत मैम ने बिल्कुल सही बोला, सोशल मीडिया में हम बिजनेस को बहुत ही ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि ब्रॉडकास्ट में किसी के पास हमारा नंबर सेव नहीं है, उसको हम कॉलिंग भी कर सकते हैं। और एक कॉलिंग करने का तरीका भी होता है, मैं तकरीबन ऐसे करती हूँ कि डबल टिक को अलग मैं नोट करती हूँ कॉपी पे, जो कि डबल टिक तो लगी हुई है पर कई पर्सन मैसेज नहीं देख रहे, और सिंगल टिक वाले उसको 3 पार्ट में कर लेती हूँ। सबसे पहले जो डबल टिक ब्लू वाली लगी हुई है हमारी लोग वोट लिस्ट में आ जाती है, उससे बात करना बहुत आसान हो जाता है कि भाई साहब मैं आपको एक वीडियो सेंड कर रही हूँ, जो भी हमारा नियर डियर जो भी है जो डबल टिक में है, हमारी ब्रॉडकास्ट में हमारी जान पहचान होते हैं आप सारे, तो उसको कॉलिंग लगा के मैं मतलब बोलती हूँ, हेल्थ के बारे में पूरा बताती हूँ, तो बहुत अच्छे तरीके से सुनता है। कई बार कोई बोल भी देता है कि मैं तो ठीक हूँ, तो वहां पे बिल्कुल डीपली तरीके से समझाया जाता है कि आज जो कोरोना में जो भी मतलब कि चल रहा है, बहुत लोग मतलब कि दुकानों के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर भीड़ लगी होती है, इसका पूरी नॉलेज दी जाती है उनको कि भाई मेरे भाई को आगे से ये ना प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ, आप ठीक हो। परमात्मा से मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरा भाई ठीक रहे, आगे किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रदर प्लीज ये वीडियो आगे शेयर कर दीजिए। जो डबल टिक
और ब्लू नहीं हुई उसको भी ठीक मैं है। कॉलिंग करती हूँ। ब्रदर ओके। मैं आपको वीडियो भेजती हूँ, प्लीज आप वाह। उसको चेक कीजिए। और तो सिंगल टिक वाले को बोलती हूँ, उसके साथ पहले मैं रिलेशन बिल्ड करती हूँ, जैसे गुड मॉर्निंग या फिर आप उनका स्टेटस देख क्या, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास तो नंबर फीड है ना उनका, तो ऐसे ओके ऐसे ओके सभी ओके। डबल टिक पे आ जाते हैं। सेकंड हो जाता है फेसबुक में जैसे वंडरफुल जूम वंडरफुल मीटिंग में मैम। हमने कोई भी रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया, उसको मैं फेसबुक में डालती हूँ। और थर्ड आ गया ट्विटर में भी मैं वर्क कर रही हूँ, शेयर ओके चैट भी कर रही हूँ, मतलब सोशल मीडिया में प्रॉपर काम कर रही हूँ। और ओके अगर ओके। कोई बोलता है कि मैडम लॉकडाउन है कैसे काम किया जाए, तो यही उनको समझाती हूँ कि लॉकडाउन में हम घर बैठे अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, क्योंकि आज से 20 साल पहले जो था आप उसमें मत जाए, आज की बात करें, क्योंकि आज जमाना बदल गया है। तो वाह। मैं आपको विश जी मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर आप मेरे को एक चीज दिखाने का मौका दे, मैं एक काम और भी करती हूँ। जैसे मेरी टीम के ऐसे ग्राफ होते हैं, मैं उसको ऐसे ग्राफ बनाती हूँ। ओके। नाइस नाइस। कॉपी लगा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट सबको सेंड करती हूँ। अगर किसी वाह। की ज्वाइनिंग लगी हुई है और डाउन में 65% हो गए या 100% हो गए, पर वो बैठा है, वहां पे वॉइस रिकॉर्डिंग डालती हूँ कि ब्रदर सभी काम ठप हुए पड़े हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका मिला है, आप बिजनेस को जाने। और इसकी बदौलत मेरी मतलब के एक लाइफलाइन में मेरे सिस्टर भी हैं और उनका नाम कुलदीप कौर है, उन्होंने लगातार इस ग्राफ की बदौलत से हर क्लोजिंग में 500 सीसी डन किया है, क्योंकि वाह साथ वाह। लिखते हैं किसी की ज्वाइनिंग कितने की है, किसकी ज्वाइनिंग कितने की है, और हम उसको अपग्रेड भी करवाते हैं। वॉइस मैसेज वाह डालना जसविंदर और मैम। स्क्रीनशॉट इसका भेजना बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। कोई जसविंदर भी मैम। ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पता है क्या, लोग प्रॉब्लम प्रॉब्लम बोलते रहते हैं, प्रॉब्लम क्यों बोलते हो? प्रॉब्लम मत बोलो, उसको चैलेंज बोलो। जो आपकी यस कमजोरी है उसको आप ताकत समझो। ऐसा कोई काम नहीं जो मतलब जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, जो किया नहीं जा सकता। यस अगर जसविंदर मैम। कोई मतलब आपको वंडरफुल किसी तरह की दिक्कत आ रही है, वंडरफुल तो अपनी जसविंदर ग्रेट मैम। अपलाइन एक्टिव अपलाइन को फोन लगाओ, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। वो पहले तो यही वाह। बोलेगी कि जसविंदर मैडम प्रॉब्लम नहीं बोलना, आप इसको अपनी ताकत बनाएं, आप इसको चैलेंज समझे। और एक होता वाह। है जैसे कि मेरे को सुंदर कुंगुड़ा की एक बात बहुत बढ़िया लगती है, बार बार मेरे को अच्छी लगती है उनकी, मैं काफी वीडियो भी देखती हूँ। उनका ऑरा बहुत तगड़ा है, जैसा हम ओके। बोलेंगे वैसा ही परमात्मा ताना बाना बन जाता है, वैसा ही होना शुरू हो जाता है। तो हर टाइम वाह। अपने आप को पॉजिटिव रखो। अगर हम 110% आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको करोड़पति क्या, लखपति क्या, अरबपति होने से रोक नहीं सकता सर। वाह 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 जसविंदर मैम जसविंदर मैम जसविंदर मैम, सल्यूट है सल्यूट है सल्यूट है। कितनी बार मैं आपको सल्यूट करूं। साथियों देखो, अगर हम हमारे यार सच में अगर हमारा सपोर्ट मिल जाए, हमारे घर में जो महिलाएं हैं अगर वो कुछ करना चाहती हैं और अगर हमारा सपोर्ट इस तरीके से मिल जाए भैया, तो देख सकते हैं कितना बढ़िया कुछ कर सकते हैं फैमिली के साथ साथ। देखिए कितना बढ़िया मैम ने बताया सोशल मीडिया का यूज। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे हर कोई व्यक्ति ट्विटर पे जाने की सोच रहा है। ट्विटर कई लोगों ने सुना तक भी नहीं होगा, राइट। मैम ट्विटर को चला, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके क्या ग्राफ बना के बताओ, अपने साथ साथ कितने लोगों की जिंदगी को परिवर्तित कर रही है। सल्यूट मैम सल्यूट एंड वंस अगेन सल्यूट सल्यूट। चलते हैं ज्योति जी के पास। ज्योति जी, हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, आपकी आपके चेहरे पे बसरते बहुत बड़ी मुस्कुराहट है, आप दिख बहुत अच्छा रहे हैं, राइट। लेकिन मुझे लगता है जीवन देखो खुशियों से चैलेंजेस से भरा हुआ है साथियों, राइट। तो मैं जानना चाहता हूं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, आपके जीवन में कभी कोई ऐसा चैलेंज आया होगा जिससे आप बहुत परेशान हुई होंगी, आपको लगा होगा ये तो असंभव सा है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने उसका सामना किया और बाद में आपने उस चैलेंज पे जीत हासिल की और बाद में आपको बहुत बड़ी खुशी होगी। तो ऐसा कोई चैलेंज आप शेयर करना चाहती हैं प्लीज। जी बिल्कुल। चैलेंज बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एक नारी के लिए घर का पहला कदम भी घर होता है, पहला कदम भी घर होता है और आखिरी कदम भी घर होता है। घर जी से हाँ। निकलकर जॉब पर जाकर फील्ड में जाकर सभी काम करके एक नारी ने फिर से घर में कदम रखना होता है। तो सबसे पहले तो आप अपने फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी है। आज मैं यहाँ यूट्यूब पर लाइव ये बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। ओके। जितने भी चैलेंज आए उन्होंने हमेशा मेरे साथ खड़े रहकर मुझे बोला कि मैं हूं ना, तुम करती ओके। चलो।
मैं हूँ Wonderful, तुम्हारे wonderful, साथ, wonderful. परवाह करने की जरूरत नहीं है दुनिया की, तुम्हारे लिए दुनिया मैं हूँ और तुम मुझे देखो सिर्फ। तो वाह। चैलेंज बहुत है लाइफ में, थैंक्स करना चाहती हूँ उनका जिन्होंने मुझे मेरा आज तक साथ दिया। और आज मैं कभी कभी जब डिमोरलाइज होती हूँ तो मेरे साथ साथ खड़े होते हैं, बैठते हैं, समझाते हैं कि ज्योति ऐसा नहीं करना, अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम और बहुत सी लोगों की जिंदगी तुम्हारे साथ जुड़ी है, पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ते जाओ। तो कभी कभी हम लेडीज का नेचर होता है, थोड़ी सी बात पे हम परेशान हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं। अब मैं बात बताती हूँ चैलेंज की। मेरे लिए चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि आज से 1 साल पहले हमारे सिर पे कर्जा था 5 लाख का। वो Okay. 5 लाख का कर्जा था। जिम है हस्बैंड का, अच्छा चल रहा है, नो डाउट, बट आजकल के टाइम में सेविंग्स पॉसिबल नहीं है, बच्चों की स्टडीज अच्छे स्कूल में है, खर्चा बहुत हो जाता है, बचता कुछ नहीं है। और ये हर घर की कहानी है, रियलिटी है। तो 5 लाख का वो जो कर्जा था, समझ नहीं आता था कि इसको कैसे क्लियर करें। बट आज आई एम वेरी हैप्पी, आई एम प्राउड ऑफ विक्ट्री इंटरनेशनल, आई एम प्राउड ऑफ रेनेटस वेलनेस, आई एम प्राउड ऑफ रविंदर सर, एंड गर्व है मुझे अपने हस्बैंड पे, जो आज 5 लाख का कर्जा मैं पिछले 6 महीनों में उतार चुकी हूँ रेनेटस की wow. बदौलत। तो ये सबसे Wonderful. बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। और इससे भी बड़ा एक चैलेंज था कि पड़ोसियों की जो निगाह होती है ना, वो हमेशा मुझ पर होती है। मैं Okay. जब घर से निकलती हूँ काम के लिए तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठ जाता है कि यार पता नहीं कहाँ जा रही है, ये क्या करने जा रही है, इतने इतने घंटे ये घर से बाहर रहती है। बिकॉज मैंने सस्पेंस रखा हुआ था रेनेटस में। सस्पेंस इसलिए रखा था कि एक चैलेंज था खुद से कि जब तक मैं यहाँ से 50,000 क्रॉस नहीं कर जाती, मैं अपने आप को हाईलाइट नहीं करूंगी। तो Okay. लेकिन जब मैंने 50,000 को क्रॉस किया, मैंने स्टेटस डालने शुरू किया, अपने आप को हाईलाइट करना शुरू किया, शॉपी ली, तब आस पड़ोस में पता लगना शुरू हुआ कि ये मैम काम कर रही है और इस तरीके से ही अपने आप को मतलब मुसीबतों से भी बाहर निकाल दिया। और इस Wow. तरीके से ही घर से बाहर निकलते हैं और घर में वापस आते हैं काम करके। तो आज उन Wow. लोगों के मुंह बंद करा चुकी हूँ। चैलेंज को एक्सेप्ट सही कहा मैम ने भी कि प्रॉब्लम मत समझो, चैलेंज समझो। पहले क्या होता था, नेचर है मेरा थोड़ा सा, मैं थोड़ी रिजर्व नेचर की थी, घर से बाहर नहीं निकलती, पड़ोसियों का नाम तक नहीं पता था मुझे। बट जब लोगों की बातें सुनने को मिलती थी तो बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देती थी कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, उनको क्या लगता है मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ से आ रही हूँ। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट की है, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत Okay. सपोर्ट की है। मेरे Okay. लॉस चंडीगढ़ में शिफ्ट है आज, बट वहां Okay. बैठे बैठे मुझे सपोर्ट करते हैं। और बेटा कोई भी प्रॉब्लम है, एक आवाज में हम तेरे पास आने को तैयार हैं, घबराना नहीं है लोगों से। लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे जब तुम सक्सेस होना शुरू हो जाओगी। और रियलिटी है आज उन सब लोगों के मुंह बंद हो चुके हैं और वो आज मेरे Okay. पीछे पीछे हैं। ओके, वंडरफुल 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 ज्योति जी। जिस तरीके से साथियों हमने ये कहावत बड़ी सुनी है कि हर व्यक्ति के पीछे उनके उसकी सक्सेस के पीछे उसकी एक जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उसका हाथ होता है। और यहाँ पे ज्योति जी ने भी इस कहावत को साकार किया कि उनकी सक्सेस के पीछे उनके हस्बैंड का, उनके लाइफ पार्टनर का बहुत बड़ा हाथ है। तो सल्यूट करते हैं हम सर को भी, राइट। और आप ऊपर वाले ने जो समझ आप दोनों को दी है, ये आपसी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इससे ये काम है ना, एक दूसरे को समझने की कला। जब एक दूसरे को हम समझते हैं, उसके कार्य को सम्मान करते हैं, सम्मान देते हैं, एक दूसरे को बराबर रिस्पेक्ट देते हैं, तो साथियों हर कार्य संभव होते चले जाते हैं। और ज्योति जी ने एक कर्जे से बाहर निकल के आ गई सिर्फ 4-6 महीने में। वाओ, कितना अमेजिंग, कितनी अमेजिंग स्टोरी है। आप मन करता है बहुत सारा आपको सुने, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। कुछ एक बातें रह गई है, वो हम जरूर आपसे और लेंगे। करमजीत मैम से आखिर में जानना चाहता हूँ, करमजीत मैम आपकी सक्सेस के पीछे, देखिए हम सभी जानते हैं कि जो हमारी जो आदतें होती हैं, जो हमारी हॉबीज होती हैं, जिस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, उनसे हमारे फ्यूचर का निर्माण होता है कि हम आगे जाना कहाँ है हमें, राइट। तो आपकी क्या ऐसी हॉबीज हैं करमजीत मैम, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। सर एक तो मैं हर बार कोई नई चीज सीखना चाहती हूँ कि जो भी नई चीज होती है मैं उसे अर्न करती हूँ। जैसे स्टार्टिंग में मेरी जब मैं छोटी थी तब भी मैं नंबर 1 ही आती थी क्लास में भी। तो मेरी एक हैबिट है कि मैं पीछे नहीं रह सकती। अगर कोई मुझे चैलेंज कर देता है तो मैं उसे तो जरूर एक्सेप्ट करती हूँ। तो मैं पीछे 3-4 महीने की बात बताती हूँ, आई थिंक 5 महीने की नियर अबाउट ही हो गए। तो मैं एक फंक्शन में गई, वहां पे मुझे किसी ने टॉन्ट मारी कि ये हम 2-2 डिब्बी नहीं बेचते, हम लोग तो बड़ा काम करते हैं। तो मेरे को वो वाला टॉन्ट वो बहुत चुभ गया। तो मेरे में ये हैबिट है कि मैं उसे जरूर एक्सेप्ट करती हूँ जो मुझे टॉन्ट करता है। तो मैंने भी बोला कि हम लोग तो एक बेस बना रहे हैं, जब निकलेंगे तो पूरा अच्छे से बाहर निकलेंगे कि जैसे वो
बांस का पेड़ होता है, वो बहुत नीचे से पहले उगता है, पर जब निकलता है तो 7 फीट ऊंचा निकलता है। तो हमने भी अंडरग्राउंड काम किया चूहे की तरह, पर जब निकले तो एकदम बूम किया। मतलब ये है कि मेरे को जो अगर चैलेंज कोई कर दे तो मैं उसे बहुत एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं बस जो भी काम करना है तो मन लगा के काम करना है। ट्रेनिंग में बस मुझे ये होता है कि मेरी कोई ना कोई सपोर्ट करे। मेरे जो पार्टनर मतलब सीनियर है मेरे, गुरदीप सर और गुलजार सर, वो मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं। वो जगह जगह पे मुझे गाइड करते हैं। बस यही है कि मैं जो भी उन्होंने मुझे टारगेट दे दिया, मैंने वो अचीव करना है, उसके जी जान लगा देती हूँ मैं उसके लिए। वाओ, वंडरफुल करमजीत मैम, आपकी हॉबीज देखिए, जो साथी देख रहे हैं क्या मैम ने हॉबीज बताई। ये छोटी छोटी जो आदतें हैं दोस्तों, ये आदतें ही हमारे फ्यूचर का निर्माण करती है। वंडरफुल वंडरफुल। क्योंकि शो का अब समय हो चला है कि अब वाइंड अप की ओर हम बढ़ रहे हैं, कुछ ही क्षण हमारे पास बचे हैं। तो आप तीनों से एक एक शब्द में, एक एक लाइन में आधा आधा मिनट का आपको मैं समय दूंगा, क्योंकि हमारे पास समय ज्यादा नहीं बचा है। और मैं चाहूंगा कि आप अपने लाइफ के फंडे के बारे में बताएं, या फिर आप कोई एक बढ़िया सा मैसेज जो हमारे घर में जो नारियां हैं उनको देना चाहेंगे। एक लाइन में एक एक मैसेज मैं आपसे आखिर में लेना चाहता हूं, और स्टार्ट करता हूं जसविंदर कौर खालसा मैम। मैं नारी शक्ति के लिए यही मैसेज दूंगी कि नारी शक्ति में बहुत ताकत है, बहुत ही ज्यादा है। जिसने ज्वाइन किया है, पहले तो मैं ये बताऊंगी सभी को, जब भी आप यूट्यूब पे मतलब सुनते हो, डेली लाइव होते हैं सभी पर्सन, सभी मतलब कि अचीवर आते हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, तो आप वो ब्लूटूथ लगाकर सभी फैमिली को सुनाएं। पहली बात है, क्योंकि आपकी फैमिली का अगर 100% सहयोग है तो आप बहुत जल्दी हिट मार सकते हो। सेकंड, अगर 100% आपको उनकी तरफ से सपोर्ट मिलेगी तो सेकंड आप अपनी ग्रेट अपलाइन को 100% समर्पित कर दो। जैसे मैंने 8 महीने 9 महीने हो गए, जैसे मेरे को पहले मैं जब सीख रही थी बिजनेस कैसे करना है, अभी भी सीख रही हूँ, तभी अपलाइन से सीख रही हूँ। और जब मैं सीखा 8 महीने नरवैर सिंह से, उन्होंने उंगली पकड़ के मेरे को सिखाया। फिर मैं आज लखविंदर कुमावड़ा जी के पैटर्न पे भी चल रही हूँ, राजवीर शेखर के पैटर्न में चल रही हूँ, और वीरबन चौधरी जी को सुनती हूँ। और मैं नारी शक्ति के लिए यही मैसेज दूंगी, सीखने की कोशिश करें और हमेशा एक ही मैसेज अपने परिवार के लिए दे कि मेरा परिवार 100% मेरे साथ है, परमात्मा आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। अगर आप कुछ करना चाहती है, अगर जो अंदर से 100% आवाज आएगी, परमात्मा आपका वैसा ही करेगा। और मैं नारी शक्ति को एक मैसेज जरूर दूंगी कि कभी भी सारा दिन एक राग नहीं अलापना, प्रॉब्लम दिक्कत नो नेवर नथिंग, ये बिल्कुल भी नहीं बोलना। यही बोलना है हमेशा, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। मेरा परिवार मेरे साथ 100% है, मेरी अपलाइन मेरे साथ 100% है। मैं उनकी बदौलत में ये करके पहले ही बोलना स्टार्ट करो, तो आप ये चूल्हे चौके से निकल के एक अच्छी इमेज आपकी बनेगी और लोग आपको मिलने के लिए तरसेंगे। मेरे को रात को नींद नहीं आ रही थी जब शेखर सर ने मेरे को बोला कि सुबह मैडम आपने जूम पे आना है, तो मैं यही सोच रही थी कि करमजीत मैडम से कुछ सीखने को मिलेगा, ज्योति सिंह मैडम से कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आप सभी सिस्टर को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सभी से सीखने की कोशिश करें, चाहे वो बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे हम उम्र है। तो सभी से मेरा यही है। और फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी ग्रेट अपलाइन सरदार नरवैर सिंह जी और ग्रेट अपलाइन सभी की ग्रेट। एक तो हमने मैं नहीं बोलना, हम बोलना है, हम सभी की ग्रेट अपलाइन सरदार लखविंदर सिंह मुगोड़ा, राजवीर वीरबन चौधरी, इंटरनेशनल को मेरा दिल से सलूट है। हम बहुत लकी है कि हम विक्ट्री एक्शन ग्रुप का हिस्सा है। थैंक यू सर। जसविंदर मैम, थैंक यू जसविंदर मैम, थैंक्स फॉर नाइस मैसेज। आपने कितना शानदार मैसेज हमारे जो स्पेशली घर में बैठे महिलाएं हैं, गृहिणियां, माताएं, बहनें, उनको दिया। वंडरफुल। ज्योति मैम, आपकी तरफ हम बढ़ते हैं, एक लाइन आप भी जरूर बताएं, हमारे कुछ स्पेशल मैसेज आप देना चाहें आपकी तरफ से, प्लीज ज्योति मैम। जी, सभी नारी शक्ति को मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, सबसे पहले उठ के उस परम पिता परमात्मा को जरूर याद करो, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम कहाँ से बाहर चले जाएंगे, है ना। और दूसरी बात कि प्रॉब्लम्स को हाईलाइट ना करके, प्रॉब्लम्स पे फोकस ना करके सॉल्यूशन पे फोकस करें, बिकॉज गॉड गिव्स अस मेनी प्रॉब्लम, ही आल्सो गिव्स अस मेनी सॉल्यूशंस। अगर प्रॉब्लम्स दिए हैं, कहते हैं 3 दरवाजे अगर बंद है ना तो एक दरवाजा खुला भी है,
तो 3 बंद दरवाजों को ना देखकर एक खुले दरवाजे की तरफ जाएं, सॉल्यूशन अपने आप निकल आएगा। ओके, तीसरी बात, हमेशा पॉजिटिव सोचे माइंड में, बिकॉज अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड में, आपके सब कॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव सोचते हैं, तो आपके चारों तरफ से भी वही पॉजिटिव एनर्जी जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस हो पाएंगे। एक और बात, और वो आखिरी बात है कि अपनी अपलाइन को देखकर, अपने मेंटोर को देखकर हमेशा जुनून में रहें और अपनी ग्रो टीम को हमेशा हौसला देते रहें। अगर आप ये 2 बातें सीख जाते हैं तो आपको लाइफ में सक्सेस होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। थैंक यू। वाह वाह, वंडरफुल वंडरफुल। अपलाइन से सीखते रहे और डाउनलाइन को सिखाते रहे और अपलाइन ब्लाइंडली फॉलो करते रहे। वंडरफुल मैम, ज्योति मैम, वंडरफुल। करमजीत मैम, आपसे भी आखिर में शो के आखिर में एक चाहते हैं कि एक मैसेज आपकी तरफ से भी हमारे नारी शक्ति को मिले। प्लीज, ओवर टू यू करमजीत मैम। सर, नारी शक्ति को मेरा यही मैसेज है कि वो अपने आप को कमजोर मत समझे। उनके अंदर इतनी मतलब शक्ति है, बस उनको पहचानना है। उन्होंने, मेरी टीम में मोस्टली लेडीज ही हैं जो 25,000 से लेके 1.5 लाख रुपया मंथली अर्न कर रही हैं। अच्छा। और उनको बस अपने आप के अंदर की मतलब जो शक्ति है उनको ही जगाना है। जहाँ पे बस वो अपने आप को वीक समझते, वीक मत समझे। बहुत कुछ है उनमें, वो बस उनमें करने को ठानना है उन्होंने कि मैं ये करके दिखाऊंगी। बस अपने आप को साबित करना है। तो परिवार और समाज सब साथ में खड़ेगा अगर वो खुद खड़ेंगी। अगर वो आप खुद ही अपने आप को वीक समझेंगी तो सभी पीछे हट जाएंगे, बातें ही करेंगे। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, आप अपने आप को आगे करना है तो दुनिया पीछे लग जाएगी। वाह वाह, थैंक यू ऑल। अब तीनों जो देवियां हैं आज हमारे शो में आए, आप तीनों देवियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप तीनों देवियों ने हमारे समय आपने दिया यहाँ पे और दर्शन दिया हमारे हम सभी को, और आपने इस शो का मान बढ़ाया है। ऐसा मैं आप तीनों से कहना चाहता हूँ, आपने यहाँ पे बहुत कुछ सिखाया है और हमारे दर्शकों ने बहुत कुछ आपसे सीखा है। बहुत मजबूती हमें अंदर से आज महसूस हुई है। आपने बहुत सारे लोगों को जगाया है, स्पेशली नारी शक्ति को आपने जगाया है। बहुत सारे, उम्मीद करता हूँ इस शो के बाद बहुत सारे जो नारी शक्ति है उन्होंने मान लिया होगा, ठान लिया होगा कि भैया हम भी किसी से कम नहीं, राइट। तो आप सभी का आपने समय देने के लिए मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ, ज्योति मैम का, करमजीत जी का और जसविंदर मैम। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक और बार। ओके, थैंक यू सर। साथियों